नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है वर्थ यानी सर्कल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होने वाले पर्सन है, सेम टाइम के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को 10 चैप्टर है वो प्रॉब्लम करता है, लेकिन मात्र आप इस टाइप के इतने सवाल कर लेते हो तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। चैप्टर के मार्क्स की बात करें तो चैप्टर आपके 6 नंबर का है, जिसमें से एक 3 नंबर का पर्सन आने वाला है, एक 2 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आने वाला है। तो 6 नंबर आपको कैसे निकालने हैं इसमें से वो अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ में देखेंगे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के अंदर वर्थ जो चैप्टर है आपके 6 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? मार्क्स की बात करें तो ये 6 नंबर का चैप्टर है, 6 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी हम डिस्कस करें, उनकी बात करें तो यहां पर देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न ये किसी वर्ग की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, यानी टेंजेंट लाइन और रेडियस है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। जल्दी से बताइए, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो आपको अच्छे से याद होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में। दूसरा प्रश्न दिया है एक बिंदु P से केंद्र O वाले वर्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो POA क्या होगा। तो देखिएगा आपको ये दिया हुआ है, ये मान लो वर्त है और ये PA और PO, ये हमारा हो गया A, ये B दे रखा है, इसके बीच में कोण आपको 80 डिग्री दे रखा है। आपको पूछा हुआ है POA, ये O है POA, ये ऊपर वाला कोण यहां पर। तो देखिएगा ये 80 है तो सामने वाला कितना हो जाएगा, तो सामने वाला पूरा जो कोण होगा वो 180 में से आपको घटाना है। क्या करना है, 180 में से, चाहे इधर का कोण पूरा निकाला हो इधर का निकालना हो, एक साइड का दिया हुआ है तो सामने वाला आपको निकालना है, 80 में से घटाना है। देखिएगा बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर समझिएगा, जैसे मान लो आपको ये है, ये 2 स्पर्श रेखा है, इसमें चाहे आपको इधर का कोण दे दे चाहे वर्त पर बनने वाला ये कोण दे दे, दोनों में से कोई सा भी एक कोण दिया होगा, दूसरा निकालना है आपको तो 180 में से घटाएंगे। जैसे यहां पर ये 80 डिग्री दे रखा है तो 180 में से 80 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, यानी ये पूरा कोण 100 डिग्री का है। अब वो इसमें से कह दे भैया इसका आधा करना है, आपको आधा करना है यानी इसको हाफ डिवाइड करना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 40 और यहां पे हो जाएगा 50 और 50 हो जाएगा, 50-50, यानी 50 ऊपर हो जाएगा, 50, 2 भाग इसके हो जाएंगे। तो देखिएगा बच्चों, हमने यहां पर बात की तो ये 80 है तो सामने वाला हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 50 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव टाइप देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाने वाला है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 1 नंबर पे पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला सेम टाइप का दिया है, आकृति में आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें T और TQ वर्त पर स्पर्श रेखाएं, देखो इस तरह से डायग्राम इसका दिया गया है, ये है T, ये P है, ये Q है, ठीक है, ये वर्त O है। यहां पर आपको ये कहा 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री का है, POQ जो है वो 110 डिग्री का है। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया ये 110 है तो सामने वाला निकालना है तो 180 में से घटाओ, 180 माइनस 110 कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का। आपको क्या पूछा है, TPQ, जो TPQ कोण, सॉरी PTQ ये कोण कितने का होगा, तो आपके सामने आ रहा है आंसर 70 डिग्री का। 110 80 में से 180 में से 110 को घटाएंगे तो 70 डिग्री। अगला प्रश्न देखो, इस टाइप का आपको एक और टाइप है जो पूछा जाने वाला है, एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या देखो आपको इस तरह से डायग्राम दिया गया है, एक वर्त है, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और यहां इसकी केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। आपको बताना ये, तो ये आपके एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो हम ये लिखेंगे 25 का स्क्वायर, यानी ये भुजा आपको निकालनी है, OP मान लेते हैं, तो OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 11, इसमें से घटाएंगे तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे, इसमें से घटाएंगे 9 और 4, तो 9 और 4 इसमें से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न दिया गया है, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। अगर व्यास के सिरों पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे वर्त है मान लो, इसका ये व्यास है, इसके व्यास के 2 स्पर्श रेखा खींची तो ये परस्पर क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। नेक्स्ट दिया है वर्त पर स्थित
एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1 पॉइंट से केवल एक। दूसरा, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यह है, कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अगला दिया गया है, बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। आप देखेंगे 2024, 23 में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, वर्त की सतह पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर वर्त की सतह पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है, तो केवल एक स्पर्श रेखा। तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर जो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा केवल एक। केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कैसे घुमा के पूछा है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है। देखिएगा, 9 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, 9 सेंटीमीटर इससे रेखा खींची, तो 9 सेंटीमीटर से बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? ये 9 सेंटीमीटर हमने खींची, तो इससे इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? यानी बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा 2। कितनी हो जाएगी? 2 स्पर्श रेखा। देखो कैसे घुमा के यहां पर वैल्यू दी है। इसका कोई मतलब नहीं था, इसका सिर्फ ये मतलब निकलता है कि वर्त के बाहर बिंदु होगा, उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। द प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ आर इक्वल लेंथ। जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट परमेय है हालांकि, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाए तो देखिएगा, हम यहाँ पे बनाते हैं एक वर्त, और ये बाह्य बिंदु है इसका, यहां से हमने इसकी स्पर्श रेखा खींची। आपको ये बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ये सिद्ध करना है ये दोनों बराबर होगी। ये इसका केंद्र हो गया O, इसको मैंने यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से एक बीच में भी डैश डैश लाइन खींच के यहां से मिला दिया गया है। अब देखो क्या किया मैंने, इसको नाम दे दिया, ये हमारा पॉइंट A है, ये B है और ये है P। ध्यान से देखिएगा क्या है दिया हुआ, क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ यह है कि PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आएगा तो गारंटी से 3 नंबर में आएगा। तो देखिएगा हमने ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, यहां पे हमने जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, ये करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, यानी PA बराबर क्या है, PB है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा हमें क्या करना है, रचना की हमने कुछ ऐड किया है, यानी हमने क्या किया, O को A, B तथा P से मिलाया। O को A, B तथा P से मिलाया, O को A से मिलाया, O को P से और O को B से मिलाया। ये हमने एक्सटर्नल अपनी तरफ से ऐड किया तो लिख दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं, हल देखते हैं इसका। देखिएगा कैसे हल होगा, बहुत ही आसान। तो हमने क्या किया, यहां पर लेते हैं त्रिभुज, एक तो बना है OAP तथा त्रिभुज OBP में देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ये नीचे बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम ये क्या कह सकते हैं, OA बराबर OB कह सकते हैं क्या, A की वर्त की त्रिज्या है, बिल्कुल कह सकते हैं। A की वर्त की त्रिज्या होती है तो वो क्या होती है, बराबर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या आप ये कह सकते हैं क्या, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिएगा ये लाइन जो है, ऊपर वाला त्रिभुज बनाएंगे जब भी ये लाइन काम आएगी, देखिएगा ये लाइन सेम ही काम आ रही है, और नीचे वाला त्रिभुज बनाते हैं तब भी ये लाइन काम आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों में काम आ रही है, तो इसको हम उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। उसके बाद में अगर मैं आपसे ये कहूं कोण A बराबर कोण B, ये क्या है, समकोण है, राइट एंगल है। कैसे,
आपको पता है ये है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने का? 90 का। तो अगर किसी दो समकोण, ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब समकोण, और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, ये बराबर, इसके अलावा एक भुजा और बराबर ये वाली होगी, और एक कोण 90 डिग्री का। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, जो त्रिभुज हम बात करें दोनों, एक तो हमारा त्रिभुज हो गया ए ओ ए पी त्रिभुज OBP, ये दोनों होंगे सर्वांग सम। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम होंगे। इसका चिन्ह इस तरह से होता है। कौन से नियम से हुआ है? RHS नियम से, RHS रूल लगा है इसकी वजह से। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अगर दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब उसकी बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाकी हमारी एक साइड यही बची हुई है, यानी तो हम कह सकते हैं PA बराबर PB। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये आपके 3 नंबर का गारंटी से पर्सन आएगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रखा तो आपको इसमें से 3 नंबर आसानी से निकल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये था इसके एक परमे, बहुत इंपॉर्टेंट परमे है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट सवाल है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखिएगा 3 ये हो गए, उसके बाद में 4 5 6 के 6 सवाल एक जैसे, हर बार रिपीट हुए सवाल, 6 सवाल है। ठीक है, तो एक जैसे आए हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या तरह का सवाल है, 2012 में, 2012, 13, यहाँ पे 14, 17, इस तरह के 23 में, इस तरह के रिपीट हुए हुए सवाल हैं। सवाल में सिर्फ संख्या चेंज की है, सवाल क्या है वो देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, यदि एक बिंदु O केंद्र वाले वर्ग के AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC 140 डिग्री है, तो BAC ज्ञात करना है। देखो BOC ये दिया हुआ है, BOA जो दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर C बिंदु मान लो, चाहे कोई सा इसका डायग्राम मान लो, इसका डायग्राम, तो आपको ये दिया गया डायग्राम इसी प्रकार बनेगा। यहां पर एक बार आप बिंदु C मान लीजिए, ये जो कोण है BOC, ये जो बन रहा है 140 डिग्री का बन रहा है, कितने का? 140 का यहां पर दिख रहा है। तो सामने वाला कितना होगा आपको ये बताना है, BAC बताना आपको। ठीक है, तो कैसे बनेगा? देखिएगा, ये बिंदु A मानते हैं यहां पे, एक बार पहले डायग्राम के लिए, तो A माने तो ये कोण कितना होगा? आपको मैंने बताया है, ये कोण दिया हुआ है, इसके सामने वाला निकालना है, उसको 180 में से घटा दो। 140 को 180 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। बस आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसी तरह का दिया गया, दिए गए चित्र में P और PB दो वर्ग की स्पर्श रेखा है। अब इसका डायग्राम है ये, ठीक है, तो AOB का मान ज्ञात करना है। AOB ये कितना होगा? फिर से वही सवाल है, देखो सिर्फ ABC को PQR कह दिया उसमें। ऐसा फिर दिया हुआ बिंदु OPO केंद्र वाले वर्ग के P और PB स्पर्श रेखा के परस्पर 80 डिग्री कोण बना। इस बार इधर कोण दे दिया 80 डिग्री का, तो बताओ सामने वाला कितना बनेगा? आपको 180 में से घटाना है। क्या करना है? 180 में से घटाना है। तो ये सारे के सारे सवाल एक जैसे चल रहे हैं, सारे के सारे सवाल क्या है? एक जैसे। फिर से दिया हुआ है T स्पर्श रेखा है जिसके बीच 70 डिग्री का कोण बन रहा है, अभी हमने सवाल किया था। O केंद्र वाले P और PB वर्ग की स्पर्श रेखा है जिसके बीच में 80 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर से एक सवाल दे रखा है, P और PB वर्ग की स्पर्श रेखाएं हैं जिसके बीच में AOB ये कोण बन रहा है, वो 105 डिग्री का है। कितने का है? 105 का। तो आपको बताना है इसके सामने वाला कोण PAB आपको ज्ञात करना है। ये डायग्राम ऊपर वाले का है एक, ठीक है, तो ऐसा ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो देखिएगा, सवाल आपको कोई सा भी दे दे, अगर मैं आपको बता रहा हूं इसके तरीके क्या हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है, इधर वाला कोण दिया हुआ है, सामने वाला पूछा है, तो 180 में से घटाओ। इधर वाला दिया है, सामने वाला पूछा है, तो 180 में से घटाओ। अगर आधा पूछ लिया तो सामने वाला पूरा निकाल के उसका आधा कर दो। अगर मान लो, जैसे मान लो ये दे रखा है, ये मान लो आपको दे रखा है 100 डिग्री का, सामने वाला इतना ही पूछा है, ऊपर वाला पूछा है ये कोण, तो 100 है, तो इधर कितना होगा? 100, 180 में से 100 घटाओ, 80 बचा। अब 80 ऊपर, 40 हो जाएगा, 40 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पर्सन दिया गया है, ये देखो एक पाइथागोरस प्रमेय लगाकर करने वाले सवाल है, सारों में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह का एक सवाल दिया है, यदि वर्ग के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाओं में से या तो वो पूछेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, या पूछेगा त्रिज्या, या पूछेगा उस बिंदु की केंद्र से दूरी। तीनों में से एक चीज पूछेगा। सेम ही सवाल है, देखो यहाँ पे
इसके बाद में यहां पर भी दिया हुआ है सेम, 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के ए बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस वर्त की केंद्र से दूरी कितनी होगी? अभी बताया था केंद्र से दूरी। बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, Q केंद्र से कितनी 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यह दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में यह दिया हुआ है, अगला देखो, एक वर्त जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से वैसा ही सवाल, छठा सवाल देखो, फिर से 6 टाइप के सवाल बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, तो क्यों नहीं इस बार आने के चांस है, आप बताइए खुद। 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें सवाल दे रखा है। अगला यहां तक हमें सवाल दे रखा है, तो हम एक कोई बस सवाल करें तो देखिएगा, मैं आपको यहां पर एक सवाल करके बताऊं तो कुछ इस तरह का सवाल है। ये एक सवाल कर लेते हैं, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 5 सेमी त्रिज्या वाले आपको एक वर्त दे रखा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये हमने कह दिया, चलो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से यहां पर 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, 13 सेंटीमीटर दूर कोई क्या है, बिंदु है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो ये बिंदु O मान लिया, ये P मान लिया, और ये आपको ये स्पर्श रेखा की लंबाई, यही तो स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दिया गया है वो लिखो, या सबसे पहले लिख ले, दिया है, दिया हुआ क्या है, OA जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, OP है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब आपको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, यहां ज्ञात करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको, AP फाइंड करना है। अब देखो इसका हल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, OAP में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा 2 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर का इसी का ही आने का बहुत चांस है। तो देखिएगा क्या होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय, हमें ये भुजा निकालनी है, यानी AP का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने ये कर्ण होता है, ध्यान रखना। तो OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, OP कितना है, OP का मान हमारा है 13, इसका स्क्वायर माइनस इसका मान है 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर इसमें से घटा देते हैं तो AP का स्क्वायर हमारा आता है, इसमें से जाएगा तो यह आएगा 4, यहां पर भी आएगा 4 और 1। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम AP का मान निकालते हैं तो AP क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 144, यानी AP बराबर हमारा जाएगा रूट 144 का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर। अब आपसे चाहिए भुजा पूछे, चाहिए पूछे, चाहिए पूछे, आपका लगना पाइथागोरस प्रमेय ही है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जो भुजा निकालनी है उसको इधर रखो, बाकी भुजाओं को इधर रखो, हो जाएगा। सारे के सारे सवाल देखो, 6 सवाल एक तरह के पूछे गए हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बार भी आएगा ये सवाल, और 2 नंबर में पूछेगा। तो आपको बताओ कहां दिक्कत आ रही है इस सवाल को करने में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा। ये देखो कुछ इस तरह का सवाल दिया गया है, एक वर्त है, इसके अंदर दूसरा वर्त है। 2 सेकेंद्रीय वर्त मतलब होता है जिनका केंद्र एक हो। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक ही हो और सर्कल एक से बड़ा दूसरा बना दिया गया हो। उसमें क्या हुआ है, बड़े वर्त की त्रिज्या 5 है, छोटे की 3 है। बड़े वर्त की स्पर्श रेखा देखो, हमने एक टेंजेंट लाइन ऐसी ड्रॉ की है, यहां पर देखिएगा, ये छोटे सर्कल की तो टेंजेंट लाइन है, छोटे वर्त की तो स्पर्श रेखा है, बड़े वर्त की ये जीवा है, कॉर्ड है, बड़े वर्त की क्या है, जीवा है। अब आपको ये कहा इसकी त्रिज्या तो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये बड़े की त्रिज्या है या नहीं है, देखिएगा रेडियस है या नहीं है, बिल्कुल है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये P। इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, तो हम बाकी तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में, AOP में। तो देखिएगा कौन सी भुजा निकालनी है हमें, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यानी AP का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना बचा, 16। ये तो हमारे पास AP का स्क्वायर है, हमें तो AP का मान चाहिए, तो √16 मतलब आ गया AP बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। AP का मान कितना आ गया, 4। इधर 4 निकालेंगे, सेम इसी प्रकार त्रिभुज ये भी निकालेंगे। लिखो इसी प्रकार त्रिभुज OPB में, OP में निकालेंगे तो PB बराबर भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। PB बराबर भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। दोनों ही 4 सेंटीमीटर, ये इधर वाला भाग है 4 सेंटीमीटर, इधर वाला भाग है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर इसका माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, यानी सहकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरह के जो सर्कल बनते हैं इनको हम कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जिनका सेंटर एक ही होता है लेकिन सर्कल 2 बनते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में 2 सवाल दिए हैं। केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु A से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई है। BAC बराबर 2OBC होगा, ये आपको निकालना है। दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, आपके बुक का एग्जाम्पल है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप खोजिएगा, 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको सॉल्व करके जरूर देखना है। सिर्फ ABC ही चेंज किया है, बाकी सवाल एक जैसा है। आपसे देखो कि ये क्या क्या है, देखो डायग्राम अगर इसका बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमने वृत्त बनाया, ठीक है, इसके बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींच दी है। क्या कह रहा है, बिंदु से A से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा AB और AC, A से हमने एक खींची है, B और ये C। इसमें देखो क्या कहा है, O से T पर 2 स्पर्श रेखा, ये इसको T कह दिया, 2 स्पर्श रेखा TP और TQ कह दिया, बस, ठीक है। आपको कहा है, उसके बाद में कहा है कोण BAC, कोण BAC ये कोण जो है पूरा, ठीक है, किसके बराबर होगा, 2 कोण OBC के। ये O है बिंदु, यहां पर OB, ये C, इस कोण के दुगने के बराबर होगा, इस कोण के दुगने के बराबर। डायग्राम सेम ही बनेगा, सिर्फ ABC की जगह OPQ आ जाएगा यहां पर, बाकी सेम रहेगा। तो आपको इसको अच्छे से करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, दी गई आकृति में O वृत्त वाले केंद्र से जिसके बाह्य बिंदु C से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं C और CB खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर कोण होगा ACB, संपूरक कोण है। AOB ये वाला और ये वाला दोनों संपूरक कोण है, ये सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दिया है, हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, ये कोण और ये कोण संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब एंगल O प्लस एंगल P अगर जोड़े तो इसका योग 180 आना चाहिए। जब 2 कोण जिनका योग 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, तो देखते हैं। तो हम इसका हल करते हैं, देखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर हम लेते हैं O, चतुर्भुज कौन सा लेते हैं, OAPB में। देखिए यहां पर एक ये चतुर्भुज बन रहा है, देखिएगा क्वाड्रिलेटर बन रहा है OABP, 4 भुजाएं बन रही है, 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड के लिए क्या बनना, चतुर्भुज। अब आपको यह पता है चतुर्भुज के तीनों कोणों का, सॉरी, चारों कोणों का सम कितना होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं यहां पर अगर ऐसे लिखूं, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B, इन सबको जोड़े तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। लेकिन आपको यह भी पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का, यानी कोण A और कोण B तो कितने के हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री। तो इसकी जगह मान रख दो, O की जगह तो O ही रखो, A की जगह हमने रखा 90 डिग्री, प्लस P की जगह हमने P रखा, और B की जगह हमें पता है 90 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 180, प्लस एंगल O प्लस एंगल P,
बराबर कितना आ गया 360। अब यहां पे देखिएगा 180 को अगर उधर लेके जाए तो माइनस का, यानी एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना हो गया 360 माइनस 180। तो ये एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो हमें लाना था, एंगल O प्लस एंगल P कितना आना चाहिए 180 डिग्री। बिल्कुल आ गया हमारा मान। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे लिए लिख सकते हैं कि ये जो दो एंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री हैं। क्या है, संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके का ये सवाल गारंटी से 3 नंबर में आएगा, तो 3 नंबर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से कीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, गिने चुने सवाल है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, या सेम टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये 2 सवाल हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है 3 नंबर के हिसाब से, और दोनों सेम टाइप के सवाल है, थोड़ा सा चेंज होगा बस, बाकी सेम टाइप का है। देखो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वर्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचे तो वो एक समचतुर्भुज होगा। या फिर आपको ऐसे दे दे, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो देखिएगा पहले मैं यहां पे एक आपको चतुर्भुज बना के बताऊं। यहां पर देखिएगा हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। अब इसके बाहर एक चतुर्भुज बनाते हैं, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये बाहर इसके हमने एक चतुर्भुज बना दिया। अब यहां पे देखो इसका नाम देंगे तो इस तरह से दे दो A B C और D, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे इसके जो ये नाम थे यहां पर भी मैंने इसको जहां जाइए वर्त को टच कर रहा है इसको कह दिया मैंने P, ये कह दिया Q, ये कह दिया R, ये कह दिया S, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं यहां से इसको कुछ लाइनें यहां ड्रॉ करूं तो क्या होगा बताओ, देखो यहां से, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। तो अब देखो यहां से इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है। दिया हुआ क्या है, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं यहां पे चतुर्भुज दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करना है। यानी AB और CD प्लस बराबर होगा AD प्लस BC, इसके बराबर होगा। कैसे सिद्ध होगा, पहले नीचे वाला सवाल देखते हैं, फिर ऊपर वाला आराम से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं आपको। वो 2024 में पूछा गया, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिएगा सवाल सिद्ध करना है। पहले हम निकालते हैं बिंदु B के लिए, यहां पर हम सॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी बिंदु A के लिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बिंदु A के लिए निकालूं तो बिंदु A से मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं करवा रहा हूं वो समझते जाइएगा। मान लो मैंने बिंदु A से एक स्पर्श रेखा इधर खींची, एक स्पर्श रेखा इधर खींची, तो आपको पता है बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बिल्कुल हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, AP बराबर क्या होगा, AP बराबर होगा ES। बच्चों समझ आया नहीं आया, देखो एक बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखा खींची, दोनों बराबर। अब जैसे बिंदु A के लिए निकाला वैसे बिंदु B के लिए निकाले तो आप कहेंगे सर बताओ कौन सी होगी, तो मैं बिल्कुल बताता हूं। यहाँ पे तो बिंदु B है, इससे एक ये स्पर्श रेखा इधर खींची, एक इधर खींची, ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया। तो B के लिए हम क्या लिख सकते हैं, BP बराबर क्या होगा, BQ, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। इसी तरह हम बिंदु C के लिए निकाले तो C के लिए देखो कैसे होगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, C से भी मैंने 2 स्पर्श रेखा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर। तो देखते हैं कैसे होगी बराबर। तो C के लिए कौन कौन सा लिखा मैंने, C के लिए लिखा पहले तो CR बराबर क्या होगा, एक CR बराबर CQ, ये हमारी 3 नंबर समीकरण होगी। और इसीलिए हम बिंदु D के लिए निकालें, तो बिंदु D के लिए आप देखेंगे तो D के लिए क्या देख रहे हैं आप, D के लिए ये देख रहे हैं कि D से हमने एक तो इधर की तरफ लाइन खींची है स्पर्श रेखा और एक इधर से, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर।
तो इसको भी लिख लेते हैं, डी के लिए भी ये क्या हो गया बराबर। तो बताओ क्या आ जाएगा मान, तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा ds। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 4। समीकरण नंबर क्या होगी 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, समीकरण इक्वेशन है 1 + 2 + 3 + 4, चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं, इधर वाली साइड अलग जुड़ेगी, इधर वाली साइड। तो मैं इसको लिखता हूं AP + BP + CR + DR बराबर क्या लिखेंगे इधर, AS + BQ + CQ + DS। बच्चों जरा आप ध्यान से देखिएगा, एक बात मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहां पे एक सवाल पूछूं आपसे, अगर ये लाइन 3 सेंटीमीटर इधर है 4 इधर है, तो आप मुझे बता सकते हो टोटल कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 3 इधर 4 इधर, तो ये टोटल होगी 7 यहां से यहां तक। अब मैं ये कहूं AP और AB इसको जोड़ो तो आपका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये AP और AB मिलाएं, ये इतना AP है और ये इतना AB है, इसको मिलाएं तो पूरी एक रेखा बन जाएगी जिसको हम AB कह सकते हैं। तो वही तो मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो बच्चों देखो क्या होगा, अगर हम AP और BP को मिला दें, अगर हम AP और BP को मिला दें, AP और BP को, तो पूरी भुजा बन जाएगी AB। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं AB। अब यहां लिखेंगे चित्रानुसार, यानी हम डायग्राम से लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर आप CR और DR को जोड़ दे, देखो ये CR और ये DR, इसको जोड़ दे तो ये पूरी भुजा बन जाएगी, कौन सी, CD बराबर। ऐसे ही अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, देखो अगर मैं इसको AS और DS को जोड़ूं तो क्या बनेगा, देखो AS और DS, ये इतना AS है और ये DS है, तो पूरा मिला के क्या बन गया, देखो बच्चों AD, क्या बन गया AD। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं AD। प्लस इसी तरह BQ और CQ जो को जोड़ू, ये BQ ये CQ, तो पूरा क्या बन जाएगा BC। यही तो हमें सिद्ध करना था, देखिएगा यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल 3 नंबर के लिए तैयार है आपके लिए, सवाल 3 नंबर में क्या है, तैयार है आपके लिए। अब सवाल में ये दिया हुआ था, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको ऐसे करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जब AP इधर पहले लिया है तो दूसरे वाला ये वाला बिंदु लेंगे, तब भी P बिंदु ही पहले लेंगे। देखो मैंने क्या रखा है, P बिंदु इधर रखा है, इसके सामने R वाले, ये R रखा है, P इधर R इधर, S इधर Q इधर, S और Q इधर है, तो वो सामने रहने चाहिए। जोड़ने में आपको आसानी होगी, समझ में आसानी से आ जाएगा, इसलिए ठीक है। दूसरा आप देखिएगा, इसके बाद में आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया था वो कैसे करना था, उसमें आपको कुछ नहीं, बाहर दे रखा था समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की जगह क्या दे रखा था, समांतर चतुर्भुज। अगर इसको हम लेते तो पहले सवाल में ये कहते समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB बराबर CD और BC बराबर D, ये बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम क्या करते, इस इक्वेशन के अंदर, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं BC की जगह AB, CD की जगह भी क्या रख दूं, AB रख सकता हूं, CD की जगह भी क्या रख सकता हूं AB, क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैं इस CD की जगह भी AB रख दूंगा, तो ये भी AB और ये भी AB हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का सवाल हो जाएगा, AB + AB, क्योंकि CD की जगह CD और AB बराबर है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया, और सामने AD और BC है, तो मैंने क्या किया, AD की जगह BC की जगह भी AD रख दिया, या AC की जगह BD रख दिया, या DA की जगह AD कह दो, या DA इसकी जगह BC, तो ये हो जाएगा BC + BC। तो 2AB बराबर हो जाएगा 2BC, यानी AB बराबर हो जाएगा BC, क्योंकि 2 इधर आएगा भाग में कट जाएगा। यानी हमने ये कह दिया था, पहले AB और CD बराबर थे, BC और DA बराबर थे, तो ये दो समीकरण ये मिलके, इसका मतलब ये चारों ही भुजा बराबर है। देखो AB CD के बराबर भी है, ये वाली AB है, ये सामने वाली के भी बराबर है, और ये वाली इसके भी बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है, तो चारों ही भुजा बराबर हो जाती है। तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और जिसमें चारों ही भुजा बराबर होती है वो होता है समचतुर्भुज। ये इतना सा एक्स्ट्रा करना है आपको सवाल के अंदर, ये स्टार्टिंग के अंदर लिखना है और ये लास्ट के अंदर लिखना है, हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के परिगत बने चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोणांतरित करती है। देखिएगा ये क्या कह रहा है, इस सवाल में ये कहा हुआ है, एक वर्त है, ठीक है, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज, वर्त के परिगत हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया।
वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बना लिया, ये इसका केंद्र है। क्या कह रहा है, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोणांतरित करती है। यानी आमने सामने की भुजाएं मतलब अगर मैं इस भुजा को यहां से मिलाऊं, चलो मैं यहां से मिलाऊं, यानी ये भुजा एक इधर साइड मिला दी, एक इधर साइड, इसके बीच में जितना कोण बनेगा और ये आमने सामने की भुजा ही है, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़े तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। और उसी प्रकार इधर वाली जो भुजा बना रही है ये भी 180 होगा। यानी मैं इसको 1 नंबर कहूं, 2 नंबर कहूं, 3 नंबर कहूं, ये 4 नंबर। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 4 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री संपूरक कोण। अब करने का तरीका क्या है, तो देखिएगा करने का तरीका कुछ इस तरह का रहेगा अपना। उसके अंदर हम थोड़ी सी चीजें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, देखिएगा। तो हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया। ये केंद्र जो है इसके जहां से ये वर्त को टच कर रहा है वो बिंदु हमने लिए। तो इस बिंदु को हमने कह दिया P, ये Q, ये R और ये S। और यहां पर हमारे जो है वो है A, B, C और D। ये 4 बिंदु है, A, B, C, D 4 बिंदु है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे तो ये कोण यहां पर हम बात करें, इसको मैं एक बार मिटा दूं तो फिर कोणों के नाम कुछ इस प्रकार दे देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो मैंने क्या किया, यहां पे कोण के नाम को चेंज कर दिए और इसको मैंने कह दिया 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो कोण और 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर। एक बार आपको सिद्ध करके बताना है। कैसे, ये दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज हमने, ये बिंदु हमारा O है, यानी कोण त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। यहां पे ये 2 त्रिभुज लेंगे, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 2 आ जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा, देखो बराबर कैसे हुआ, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, एक साइड बराबर, बीच वाली कॉमन है और एक कोण 90 डिग्री का, तो दोनों संपूरक होंगे, सॉरी पहले दोनों सर्वांग सम होंगे, उसके बाद में बचे हुए कोण और भुजा क्या हो जाती है, बराबर। इस वजह से 1 और 2 बराबर होंगे। जैसे 1 और 2 बराबर हुए वैसे 3 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 और 4 भी क्या होंगे, बराबर। जैसे 3 और 4 बराबर हुए वैसे 5 और 6 भी बराबर होंगे, ठीक है। जैसे 5 और 6 बराबर हुए वैसे 7 और 8 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बराबर हो गए। अब देखिएगा यहां पे हम बात करें तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे रखूं 1 और 2 बराबर है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन कोणों को जोड़ दूं तो देखो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब देखो जोड़ने का मतलब यह है कि इन सभी कोणों को मैं जोड़ूं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप कहेंगे सर 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 360। अब आप क्या करो, इससे मान उठा के यहां पे रखो, मान उठा के रखते जाओ। जैसे हम 1 की जगह भी क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 1 की जगह 2, तो ये कोण हो गया 2 प्लस ये कोण हो गया 2, ठीक है। अब 3 की जगह तो 3 रहने दो। 4 की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, 3 और 4 बराबर है, तो 4 की जगह 3 रख दिया, ये रख दिया 3, ठीक है। प्लस 5 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 6 रख सकते हैं, और 6 की जगह तो 6 रहने दो। 7 की जगह 7 रहने दो, और 8 की जगह भी हम 7 रख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। अब 1 और 1 जोड़ा, 2 और 2 जोड़े तो 2 बार 2 हो गए, ठीक है। सारे कोण 2 बार है, 2 भी 3 भी। वैसे ही 6 भी 2 बार है, देखो कोण 6 प्लस कोण 7 भी 2 बार, बराबर कितना है, 360 डिग्री। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ये 2 को इधर भेजाऊं तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, 360 बटे क्या आ जाएगा, 2। 2 इधर गुणा में था, इधर गया तो भाग में। अब 2 और 3 कोण को मिलाएं तो कौन सा कोण बनेगा, देखो 2 और 3 को मैं मिला दूं तो कोण ये बनेगा पूरा, और 7 और 8 को मिला दूं तो ये बनेगा पूरा। तो AOB यानी कोण ये बनेगा AOB प्लस कोण COD बराबर क्या आ गया, 180। यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो इसमें सिद्ध यही करना था
कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, या फिर कोण करें AOD बराबर होगा प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो इसी प्रकार लिख के दूसरा लिख दो तो वो भी हो जाएगा। तो ये हमारे थे चैप्टर नंबर जो हमारा है ये 10 उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।